अशोक गहलोत के तीखे वार जारी हैं। सचिन पायलट पर लगातार वार कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से, उनके खेमे की तरफ से अभी पलटवार नहीं हुआ है। पलटवार का इंतजार है। तो राजस्थान की राजनीति में 2 दिन से बड़ी हलचल है। हलचल पहले भी थी, लेकिन 2 दिन से बड़ी हलचल शुरू हुई है। अशोक गहलोत के बयान से राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में उबाल आया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मजे से इसमें अपने लिए फायदा देख रहे हैं। दोस्तों, आज राजस्थान की इसी हलचल पर बात करेंगे। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। एनजेपी हरियाणा पर आज बात होगी पड़ोसी राज्य की। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा है वह भी सुनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले अपनी बात कह देते हैं, पूरा घटनाक्रम आपको बता देते हैं। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर जो हमला बोला है, तो उसमें गहलोत ने मुख्य बात यह कही है कि 25 सितंबर 2022 की जो बगावत हुई थी वह सचिन पायलट के खिलाफ थी, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ नहीं थी, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं थी। उन्हें बदनाम किया गया। गहलोत कहते हैं कि अगर मैं बगावत करता तो हाईकमान मुझे मुख्यमंत्री रखता ही क्यों। उन्हें मुख्यमंत्री इसलिए रखा गया क्योंकि हाईकमान समझ चुका था कि यह बगावत उनकी ओर से नहीं की गई थी। विधायक नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। गहलोत ने यह भी कहा कि पायलट मेरी फॉरगिव एंड फॉरगिव की भावनाओं को समझ जाते तो मानेसर का मुद्दा जिंदा ही नहीं रहता। उन्होंने पायलट को सुझाव दिया था, सलाह दी थी कि चाहे गलती मेरी हो चाहे आपकी हो, भूल जाते हैं और गलतियों को भूल करके आगे की राह देखते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। यानी सीधे सीधे अशोक गहलोत पायलट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंपने वाला है। इसीलिए अशोक गहलोत तमतमाए हुए हैं, क्योंकि उनके पास पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए वो। उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसे लेकर के वह दुखी हैं, उपेक्षित हैं। इसी उपेक्षा में वह सचिन पायलट पर हमला बोल रहे हैं। गहलोत ने कहा कि जिस पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो और सोनिया गांधी मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाह रही हो, तो भला मैं मना क्यों करता। वैसे अब तक की तो धारणा यही है, हमारी भी धारणा यही है कि गहलोत ने ही मना किया था, लेकिन अब एक नई कहानी सामने आ रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि अशोक गहलोत एक नई कहानी गढ़ कर लाए हैं। दोस्तों, आपको बताना है ये अशोक गहलोत कहानी गढ़ कर लाए हैं या उनकी बात में कुछ सच्चाई है। पूरा वीडियो सुनना, उनकी बात भी सुनना, हमारी बात भी आप सुन रहे हैं, बताना कि कौन सी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा विश्वसनीय है। गहलोत तो बता रहे हैं उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए। देश में लोग यह समझते हैं कि गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने से मना कर दिया, जबकि सच्चाई अलग थी। ये अशोक गहलोत ने अपनी बात कही है। गहलोत ने कहा कि 25 सितंबर की घटना उस व्यक्ति के खिलाफ हुई थी जिसका नाम चल गया था कि यह मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 विधायक इकट्ठे हो गए। विधायकों ने कहा था कि अशोक गहलोत जा रहा है अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने तो उनमें से बने जिन्होंने हाईकमान के साथ लॉयल्टी दिखाई, यानी वफादारी दिखाई। हम होटलों में बंद रहे हैं, सरकार बचाइए, हम 100 लोगों में से किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, हमें मंजूर है, लेकिन सचिन पायलट साहब को हम मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ये कहानी अशोक गहलोत ने बताई है। 2 दिन से इसी कहानी की वजह से राजस्थान की राजनीति में हलचल है। आइए अब अशोक गहलोत को एक बार सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। सोशल मीडिया में कहना चाहूँगा, कृपा करके आप सच्चाई पे चलो और आप सचिन पायलट को नुकसान मत करो। बहुत नुकसान कर चुके हो, बहुत नुकसान कर चुके हो। इतना नुकसान कर दिया आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बराबर सुनता रहता हूँ उनको और मैं कहता हूँ किसको जाके मैं कहूँ, किसको जाके कहूँ। तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है और कमेंट कर देते हम लोगों पर। कुछ ABCD पता नहीं उनको। और रिवोट हो गया। रिवोट कैसे हो गया? अगर 100 लोगों ने कहा भाई हमने साथ दिया हाईकमान का, सरकार ने बचाई है, हम में से किसी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, क्या गलत काम उन्होंने? क्या गलत काम उन्होंने? और उसको रिवोट बता रहे हैं वो हाईकमान के खिलाफ है। पर मैंने माफी मांगी सोनिया गांधी, फिर भी मैं उसमें विधायक दल का नेता था। मैं नेता था विधायक दल का। मुझे 3 बार बिना मांगे हुए सोनिया गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री पद दिया 98 के अंदर। सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री बनाया मुझे सोनिया जी ने। थर्ड टाइम तो मैं 21 पे आया था। 2013 में मैं 21 पे आया था। तभी तीसरी बार राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी मिलकर मुख्यमंत्री बनाया। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बन रहा था, मैं अनपढ़ नहीं हूँ।
मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, ये क्यों भ्रम है मीडिया वालों को? और अनपढ़ आदमी होता फिर भी कहते वो अनपढ़ भी कामराजी थे, तभी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे देश के। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद जब गांधी जी अध्यक्ष रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, मोतीलाल नेहरू रहे हों, कौन नहीं रहा, सदा पढ़े रहे हों, उस कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बना रही सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा? मैं मना करूंगा? वो तो इसलिए ही बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नजदीक आदमी भी देश में है, कितने नजदीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझूं? अब आज मैं समझा रहा हूँ आपको। दोस्तों, आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुना, उनकी पूरी बात सुनी। आप समझ सकते हैं वह क्या कहना चाह रहे हैं, और आप उनकी राय से कहां तक सहमत है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। आपकी राय हमारे दर्शकों को भी बताएगी, हम अगली वीडियो में भी बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, एक बात और बता दें, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी पिछले दिनों राजस्थान के दौरे पर गोविंद सिंह डोटासरा यानी कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दोनों की जोड़ी की जमकर तारीफ कर चुके हैं, और हो सकता है गहलोत साहब को ये तारीफ नहीं पची हो। हम अभी इस बारे में जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। एक बार फिर कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।